100 घराने गए, 100 घराने में खा लिया, साड़ी पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, आ गए और सबको बोल दिया नहीं शादी नहीं होगी। और बिलाखिर वो लोग फंस जाते हैं। ऐसी जगह फंसते हैं, ऐसी जगह फंसते हैं कि वहां दिमाग ठंडा हो जाता है। जिसने जितना ज्यादा औरतों को काटा है, लड़कियों को कि नहीं चाहिए, यानी टिक लगा देना ना ना सही नहीं है, उसको आखिर में ऐसा मिलता है कि वो फंस जाता है। आज अपने समाज के अंदर शादी ब्याह में कुछ भाई ऐसे हैं जो लेन देन करते हैं। हो सकता है आप लोगों का लेन देन ना हो, 4 चक्का ले, पैसा ले, कैश ले, आप लोगों के यहां शायद कि ऐसा नहीं होगा, है क्या? देखिए हुआ क्या बात कर रहे हैं। इसका मतलब मैं जहां जहां जाता हूं हर जगह लोग यही मिलते हैं कि हाँ हमारे यहां शादी ब्याह में लेन देन है। 4 चक्का है आपके यहां या 2 चक्का है? 4 चक्का जानते हैं? अरे स्कॉर्पियो 2 ही चल रहा है। अच्छा, यानी फटफटिया 2 ही चल रहा है, अब 4 चालू हो जाएगा। बोलेरो, स्कॉर्पियो, कैश भी मिलता है क्या? कैश कितना लाख, कोई जितना ले लिया, चोरी छुपे लेता है, दिखा के नहीं लेता है। लोग क्या कहेंगे? और बोलता है नहीं सुन्नती शादी की है। कैसी शादी है? सुन्नती, मस्जिद में निकाह पढ़ा है। अच्छा, अरे मस्जिद में निकाह पढ़ाने से सुन्नती शादी हो जाएगी? कैश लेके बैठा हुआ है, दान दहेज लेके बैठा हुआ है। और एक बात और कह दूं, ये उर्दू अगर आप समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे। जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, यानी घर नहीं है, घर नहीं तो जहेज मांगता है। और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। तो वो घर है उसके पास और दो। मैं सही बोल रहा हूं? खूब मांग रहा है, खूब मांग रहा है। बाराती भी आप लोग यहां जाते हैं क्या? बारात जाते हैं आप लोग? अरे ये कैसे हो पाएगा? कितने बारात जाते हैं? 100, 200 चल रहा है। खाते क्या है वहां जाके भाई? रोटी और बूटी। अच्छा आप ही बताइए, बारात जाते हैं, निकाह में जाते हैं शरीक होने, या खाने के लिए जाते हैं? हम और आप खाने के लिए जाते हैं। अगर दाल भात भरता खिला दे तो कैसा रहेगा? नहीं जाएगा। सही बोल रहे, दोबारा नहीं जाएगा। अगर दाल भात भरता खिला के भेजा तो दोबारा नहीं जाएगा। अगर मटन, चिकन और एक पानी का नाम आता है कीनले पानी, जानते हैं? बिस्लेरी, ठंडा पानी, वो सब पीता है। जबकि यहाँ चापाकल का पानी पीता है। लेकिन वहां जाता है शादी में तो कौन सा पानी पीता है? खरीद वाला ठंडा पानी पीता। आधा पी लिया और आधा बर्तन ही में छोड़ के चला आया, हाथ धो के। कर रहे हैं। और आपको मालूम है वो बेचारा सूद से लेके आया हुआ है। लड़की वाला बेचारा क्या करेगा? उसके पास है नहीं, वो जमीन बेच दिया, सूद पर पैसा लाया, ब्याज पर पैसा लाया और आपको खिलाया, और आपने ब्याज का खाया और आ गए। वो बोलते हैं हम शादी से आए, और सबको बोलते रहते हैं फलानवा की शादी में क्या खाने को मिला है, वाह वाह। और अगर बूटी जरा टाइट मिल गई, अरे क्या मिला, दांत तोड़ दिया। हाँ, हर तरफ शिकायत करेंगे। खाने में ऐब निकाले ना, खाना नहीं जमा, बिल्कुल नहीं जमा। काहे को ले गया, शादी में नहीं जाना चाहिए था, ए सब खराब हो गया, पूरा बेकार हो गया। बोलते कि नहीं बोलते? खाने में भी ऐब निकाल रहे हैं। खालाम्मा का घर है। अब आप लोग क्या लेडीज लोग भी शादी में जाती है क्या? अरे रे, ये तो बुराई हर जगह लग रही है। यानी लेडीज सबको भी शौक है शादी में जाने का, बारात जाने का। वाह वाह वाह। और लड़की देखने तो जाती ही है, और लड़की जाती है 100 घर गई है लड़की देखने, और वापस आती है साड़ी पहन के आ रही है, कपड़ा पहन के आ रही है। फलानमा की बेटियां बहुत खराब है, मेरा बेटा के लिए सही नहीं है। अच्छा वो लड़की में उसकी नाक ऐसे पिच्ची थी, सही नहीं, वो नाटी है। हाँ, मेरा बेटा कितना लंबा है, फलानमा नाटी है। तो अल्लाह के बनाई हुई चीज पर लोग एतराज कर रहे हैं। अल्लाह ही ने नाटा बनाया ना, है कि नहीं? 100 घराने गए, 100 घराने में खा लिया, साड़ी पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, आ गए और सबको बोल दिया नहीं शादी नहीं होगी। और बिलाखिर वो लोग फंस जाते हैं। ऐसी जगह फंसते हैं कि वहां दिमाग ठंडा हो जाता है। जिसने जितना ज्यादा औरतों को काटा है, लड़कियों को कि नहीं चाहिए, यानी टिक लगा देना ना ना सही नहीं है, उसको आखिर में ऐसा मिलता है कि वो फंस जाता है। तो क्या होगा इस सब का हल भाई? आपको मालूम है
10-15 साल हो गए, मैं 10-15 साल से बारात नहीं जाता हूं। मेरा अपना तरीका है, नहीं जाता हूं। और मैं वो निकाह भी नहीं पढ़ाता हूं जिसमें मोहरदैन ना हो, मोहर नहीं दिया हो। आजकल लोग मोहर बांध रहे हैं, 1-1 लाख रुपया, देता कितना है? 500 रुपया। अब बोलता माफ कर दो। कभी माफी नहीं होगी, मोहरदैन की माफी नहीं होती मेरे भाई, हो चाहे जो हो जाए। हदीस के अंदर आया, सुनन अबी दाऊद किताबुन निकाह हदीस नंबर 2117, एक सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी करा दी, बीच में मोहरदैन था लेकिन मोहरदैन दिया नहीं। उस सहाबी के मौत का वक्त करीब आया, जब मरने का वक्त करीब आया तो उस सहाबी ने कहा, देखो मैंने अपनी बीवी को मोहरदैन नहीं दिया था, मुझे फलां जगह पे जमीन मिली हुई है, मेरी उस जमीन को बेच करके मोहरदैन अदा कर देना। तो मोहरदैन जो है वो माफ नहीं होता है। मैं बहनों से कहना चाहता हूं, अगर मेरी उर्दू उनको समझ में आ रही है, माओ से, अगर उनका मोहरदैन बाकी है तो आज ही से मांगना शुरू कर दे कि मेरा मोहरदैन लाइए, देना पड़ेगा मोहरदैन, वो माफ नहीं होता। कितने क्या होते, जब मरने का वक्त आता, बोले अरे मम्मी अब्बू मर रहे हैं, माफ कर दो। माफी नहीं होती, जमीन बेच के दिया जाएगा। अगर मर गए और नहीं दिया मोहरदैन तो जमीन अगर आपकी है वो बेच के देना पड़ेगा। आज से 50 साल पहले मोहरदैन कितना होगा शेख साहब बताएंगे? 50 रुपया। 50 साल पहले, तो अगर 50 साल पहले 50 था और 50 नहीं दिया तो क्या आज भी 50 देगा? आज के हिसाब से अगर देना होगा तो 50 नहीं, बल्कि वो 50 की कीमत आज के हिसाब से लगाएंगे तो आज के हिसाब से देना पड़ेगा, चाहे वो 5 लाख बने। उस वक्त काहे नहीं दिया? अब इस सब पर कौन बात करेगा? तो सिर्फ मसलक पर बहुत बात होती है। ठीक, आप बात कीजिए, लेकिन ये सब बुराई कैसे खत्म होगी? तो मुहिम चलाइए आप लोग कि उस शादी का बाइकाट करेंगे जहां डीजे बजेगा, गाना बजेगा, और जो बारात ले जाएगा उस शादी का बाइकाट, पूरे गांव वाले मिलकर बाइकाट। एक दिन में सुधर जाएगा। केरला में, यूपी में, कहीं कहीं पर लोगों ने आपस में कमेटी बनाई और कहा जो भी शादी में लेन देन करेगा बाइकाट। बाइकाट हो गया। जिन लोगों ने दान दहेज लिया था उन्होंने वापस कर दिया कहीं कहीं पर। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी बुराई है। दान दहेज न होने की वजह से हमारी कुछ बेटियां, कुछ बहनें दूसरों के साथ भाग गई। पता है कि नहीं आपको? भाग रही है, खुदकुशी कर रही है, सुसाइड कर रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है। अच्छा, ये लॉकडाउन का जब टाइम था तो उस वक्त शादी में कितने लोग जाते थे? सरकार ने कहा था 10-20 जाना। तो हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि अब हर शादी में वो लॉकडाउन लगा दे, यानी 10-20 से अगर ज्यादा गया तो बंद हो जाएगा सीधा जेल में। सही में शेख साहब, भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि शादी में वो लगा दे सीधा लॉकडाउन, कि 10-20 से ज्यादा गया तो सीधा लॉकडाउन, सब अंदर हो जाएंगे। कैसा रहेगा? सब खाते रह जाएंगे अंदर, जेल की हवा खाते रहिए। मेरे भाइयों, हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दान दहेज लिया? नहीं लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात लेकर गए? नहीं गए। तो हम और आप काहे जाते हैं? छोड़ेगा कौन? आप बोलेंगे अरे मौलवी साहब मैं अकेले क्या करूंगा? आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, कम से कम 100 से 1 कम हो जाएगा। अकेले शुरू कीजिए, अकेले शुरू कीजिए, मुहिम बनाइए, लोगों को जोड़िए कि शादी में बस एक आइटम खाना होगा, मोहरदैन 5000 होगा, लेन देन कुछ नहीं होगा। जो भी सरदार जो लोग होते हैं ना, वो हर चीज को देखते हैं, बोले जो इससे हटेगा वो बाइकाट हो जाएगा। मेरे भाइयों, सब सोचना जरूरी है।